यकीनन आपने कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये वजूद में कब आया और इस बिटकॉइन को बनाने के क्या मकसद थे, बिटकॉइन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ये बिटकॉइन कैसे काम करती है और क्या इस्लाम में ये बिटकॉइन हराम है या हलाल। वेल, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। He told us a while back, Bitcoin, we bit our fingers, didn't we? You know why they call it Bitcoin? It bit all of us. About the cryptocurrency and the interest involved, whether cryptocurrency or cash or any kind of investment or deposit in the bank, if interest is involved, it is not permissible. Cryptocurrency and the likes and mining such coins through blockchains and using electricity and the internet, and all of this is haram. बिटकॉइन को हराम या हलाल करने से पहले हमें सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि किस तरह से ये काम करती है। इससे पहले एक बात क्लियर करता चलूं कि मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ जो इसे हलाल या हराम करार दूं, लेकिन जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च की है और उलमाए दीन की राय पेश करूंगा। अब बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिटकॉइन की शुरुआत 3 जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक ऑस्ट्रेलियन डेवलपर ने की। इसके बावजूद कैरिक राइट ने 2016 में यह दावा किया कि उसने बिटकॉइन को बनाया है। फिर बाद में पता चला कि ये एक स्कैमर था जिसने बिटकॉइन का फ्रॉग वर्जन बिटकॉइन कैश बनाया था, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया। बाद में क्रेग राइट उन्हीं स्कैम के पैसों से एक लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है। 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से भी जाना जाता है। जब शुरुआत में बिटकॉइंस माइन किए जाते थे तो ये एक इल्मी तौर पे वर्थलेस थे क्योंकि इनकी कीमत महज कुछ ही सेंट्स थे। 7 साल पहले अगर किसी ने बिटकॉइन लेकर पिज्जा दे दिया था तो ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन को कोई भी खरीदो फरोख्त के लिए नहीं एक्सेप्ट करता था। 22 मई 2010 को पापा जॉन्स ने 10,000 बिटकॉइन के बदले में खरीदा था। उस वक्त 10,000 बिटकॉइन की कीमत महज $41 था और आज 10,000 बिटकॉइन की कीमत इतना है। बिटकॉइन आम करेंसी की तरह नहीं है जैसे रुपया, डॉलर, पाउंड, इन सबको हम छू सकते हैं। अगर हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहें तो बैंक के जरिए से भेजते हैं और भेजने वाले और प्राप्त करने के बावजूद भी बैंक को ये मालूम होता है कि आपने कितना रुपया किसको भेजा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है। जब हम बिटकॉइन लेन देन की बात करते हैं तो इसमें आपका नाम और आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल होता है, पर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन परमानेंट लीजर है जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर किसी को आपका बिटकॉइन एड्रेस पता है तो वही देख सकता है कि आपके पास और कितने बिटकॉइंस हैं। लेकिन अगर आपको ये भी आइडेंटिटी छुपानी है तो आप VPN का इस्तेमाल करके लेन देन कर सकते हैं। इसमें आपका IP एड्रेस हाइड हो जाता है और कोई भी नहीं पता कर पाएगा कि आपके पास कितना और बिटकॉइंस है। जो पैसे इस वक्त आपके जेब में मौजूद है वो किसी भी करेंसी मसलन रुपया, दिरहम हो सकता है जिसे हम टच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा RBI इंडियन करेंसी को कंट्रोल करता है और जब भी ये रुपया कहीं भी भेजा या मंगवाया जाता है तो इसका मुकम्मल रिकॉर्ड RBI के पास होता है जिसे मनी ट्रेल भी कहा जाता है। मगर बिटकॉइन की केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि इस करेंसी को दुनिया का कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता और ना ही इसके ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है। जहाँ तक इनके बढ़ने और घटने का सवाल है तो ये सप्लायर और डिमांड पे डिपेंड करते हैं। जितने ज्यादा इस करेंसी के खरीदने वाले लोग होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर इसके अपोजिट डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो इसकी कीमत घटती चली जाती है। बिटकॉइन को हासिल करने के लिए 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच कर दूसरे से खरीद सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन हो लेकिन वो किसी वजह से उसे बेचना चाहता हो। दूसरा सबसे मशहूर तरीका है बिटकॉइन को माइनिंग करके हासिल कर सकते हैं। बिटकॉइन को माइन करने के लिए बहुत हाई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर इनसे मैथमेटिक कैलकुलेशन या एल्गोरिथम सॉल्व करवाया जाता है। इन हाई कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बदले उसको कुछ बिटकॉइन इनाम के तौर पे दे दिए जाते हैं। इसी तरह हर रोज नए बिटकॉइंस पैदा होते हैं। आप इन्हें कभी भी कंप्यूटर को जोड़ करके माइन कर सकते हैं। 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब इसकी माइनिंग की भी हद रख दी गई थी कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन को नहीं माइन किया जा सकता। 21 मिलियन में से अब तक 18 मिलियन माइन किए जा चुके हैं। बिटकॉइन की कीमत फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे आज इसकी कीमत बढ़ी है तो कल एकदम से घट भी सकती है। दरअसल इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना एक बेवकूफी होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस करेंसी का कोई भी ओनर नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कल को ये करेंसी खत्म कर दी जाती है या इसके सर्वर को हैक कर लिया जाता है तो आप अपने पैसों की भरपाई के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि इसका तो कोई मालिक ही नहीं है। वहीं अगर इंडियन रुपीस के केस में ऐसा होता है तो RBI फुल गारंटी लेती है कि अगर ये पैसा नहीं चलेगा तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। कई देशों ने इसे बैन भी कर रखा है और उम्मीद है कि इंडिया भी इसे बहुत ही जल्द बैन कर देगा क्योंकि ये करेंसी किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि इसका कोई भी मालिक न बन सके। बिटकॉइन को ज्यादातर उलमा ने हराम करार दिया है और कुछ उलमा खामोश हैं कि मुस्तकबिल में अगर ये कोई इस्लाम के खिलाफ एक्ट करता है तो इसे टोटली हराम करार कर दिया जाएगा।